मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल। और इस वीडियो में हमारे पास है इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन को यूज़ कर सकते हैं, क्या फीचर्स हैं और क्या डिटेल्स हैं। तो ये जोविया का 12 इंच की बेल्ट का इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन है और यहाँ पर इसके फीचर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर है जहाँ पर आप मैक्सिमम 400 डिग्री तक के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं जो भी आपको अपने पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। यहाँ पर पावर बटन, बेल्ट के लिए बटन है, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। यहाँ पर ये अपर टेम्परेचर की हीट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर ये लोअर टेम्परेचर की हीट को कंट्रोल करने के लिए है। और यहाँ पर आपकी बेल्ट है, बेल्ट के आप स्पीड सेट कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर बटन को ऑन करना है। जैसे हम पावर बटन ऑन करेंगे तो कन्वेयर के अंदर जो चेंबर का टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपको 23 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये अभी ऑफ है क्योंकि 0 डिग्री है। और यहाँ पर ये हमारी बेल्ट के लिए, बेल्ट में हम अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें स्पीड चाहिए अपने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो स्पीड है वो 15 पे स्पीड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड है, जो कि पिज़्ज़ा के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। तो आप इसे सेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 23 सेल्सियस डिग्री और हम इसे 300 सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर पे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो हमारा कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन है वो पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एके सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब यहाँ पर हम टेम्परेचर को काफ़ी इजी प्रोसेस की तरह सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को सेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी ग्रीन लाइट है वो ऑन हो चुकी है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो चुका है हीटिंग के लिए। तो हम यहाँ पर अभी एक रैंडम टेम्परेचर 300 सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर को सेट करते हैं। अब यहाँ से जो हमें नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमें जो टेम्परेचर है अपर टेम्परेचर को सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जितना आप टेम्परेचर के सिलेक्शन को यूज़ करेंगे उतनी ही फास्ट हीटिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी हीट मेंटेन होगी। तो अभी हमने जो सेट किया हुआ है वो अपर का 8 डिग्री किया हुआ है और जो बॉटम का है वो हमने 7 पे किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हीट होती है उसी के अकॉर्डिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी हीटिंग की। और यहाँ पर ये हमारी कन्वेयर बेल्ट के लिए स्पीड का ऑप्शन है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बीच में बटन होगा तो ये ऑफ होगा। जब हम आगे की तरफ बटन को प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ तो ये फॉरवर्ड मोड में होगा। और यहाँ से जो स्पीड है वो स्पीड को मैं इंक्रीज़ करूँगा, जिससे कि आपको बेल्ट की स्पीड पता चल सके कि मूवमेंट है, क्योंकि स्लो स्पीड में आपको नहीं पता चलेगा। तो हम ऊपर की तरफ जब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है वो मूवमेंट होना शुरू हो चुकी है फॉरवर्ड की तरफ। और जब हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोड में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717463679 पर, या विजिट कर सकते हैं www.akefoodiquipments.com पर। अब हमने यहाँ पर बैकवर्ड के लिए जैसे ही बटन प्रेस करते हैं तो हमारी जो कन्वेयर बेल्ट है वो दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बेल्ट की स्पीड है वो दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स की हीटिंग है, टॉप से और बॉटम से। दोनों से अलग टेम्परेचर चाहिए होता है हमें पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर बेल्ट। ये हमारी बेल्ट है 14 इंच की और यहाँ पर हम 7-7 इंच के 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पिज़्ज़ा की स्क्रीन को रख सकते हैं या पैन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 76 सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर पर आ चुका है। और हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को सेट किया हुआ है 300 सेल्सियस डिग्री पे। और यहाँ पर जो हमने अपर जो हीटिंग है अपर टेम्परेचर की और बॉटम टेम्परेचर की, वहाँ पर हमने 8 और 7 की हीटिंग को सेलेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है जो हमारा इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पिज़्ज़ा का जो बेस है अगर वो ज़्यादा हाइट का होता है तो आप यहाँ से अपनी एडजस्ट कर सकते हैं चेम्बर को। तो आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसे लॉक कर सकते हैं। और आप जितना इसे क्लोज करके रखेंगे आपकी उतनी ज़्यादा हीटिंग मेंटेन होगी। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं हीटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। और यहाँ पर बॉटम के भी हीटिंग के एलिमेंट्स आपको अभी इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमने बॉटम टेम्परेचर सिलेक्शन है वो 7 पे किया था और जो टॉप का है वो 8 पे किया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो टॉप बॉटम की हीटिंग है वो अभी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पर हीटिंग को इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पर बॉटम पे भी 8 डिग्री को कर दिया है 8 सिलेक्शन पे। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन है, मॉडल नंबर है WEP12, फ्रीक्वेंसी 15 Hz, वोल्टेज 220 है
और जो पावर है सबसे मेन है वो आपका 6.3 किलोवाट है, यानी 1 घंटे में आपकी 6.3 यूनिट लेगा। और वहाँ पर सीरियल नंबर है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए AK सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल को, ताकि आपको पिज़्ज़ा और बेकरी से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट की वीडियो मिल सके। तो अब आप बात करते हैं जो बेल्ट साइज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेल्ट हमारी 14 इंच की है, और यहाँ पर आपको मैं मेजरिंग टेप से भी दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल सके कि आप कितने इंच के पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। अगर 7 इंच के हैं तब भी आप 2 एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेल्ट का साइज़ है वो 14 इंच है। और आप देख सकते हैं बॉटम के जो एलिमेंट है वहाँ पर भी रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हीटिंग सेक्शन है हमने हीटिंग को पॉइंट को जो 7 था और उसे 8 पे कर दिया है। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर नंबर को सेलेक्ट करेंगे हीटिंग का, तो उतना ही ज़्यादा हीटिंग फास्ट इंक्रीज़ होगी, और जितना कम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी हीटिंग है वो मेंटेन होगी। जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है वो सिर्फ जैसे ही टेम्परेचर जो हमने सेट किया वहाँ पर जाते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन में अपनी टॉप हीटिंग और बॉटम हीटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए ऊपर से हीटिंग अलग चाहिए होती है और नीचे से आपका जो टेम्परेचर है वो आपको अलग चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो चुकी है, और जिसकी वजह से आप जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी प्रॉपर देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर जो कन्वेयर का जो यहाँ पर सेक्शन होता है प्लेट, उसको डिक्रीज़ करूँगा, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हो, जो कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे। तो यहाँ पर अभी जो बेल्ट को भी हमने ऑफ कर दिया है ताकि उसका जो रोटेशन है रुक जाए, और अब हमने इसे बैकवर्ड की तरफ ऑन कर दिया है, जिससे कि मैं आपको जाली डाल के दिखा सकूँ कि जाली यहाँ पर जो पिज़्ज़ा की स्क्रीन होती है जिसे पिज़्ज़ा मैश भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्क्रीन यूज़ की हुई है 14 इंच की है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी प्रोसेस की तरह आप 14 इंच की जाली को भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप 7, 10, 9, 8 जितनी भी आपको यूज़ करनी है वो आप स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा के लिए। और अगर आप अपने पिज़्ज़ा को पैन में बनाना चाहते हैं तो आप पैन बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा स्क्रीन, यहाँ पर 10 इंच की है, जो कि आप देख पाएंगे कि आप 7, 10, 9, 8 जो भी आपका साइज़ है वो कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 7, 10 की आपकी 7, 10 और 14 की यूज़ की हुई है। अब मैं 7 इंच की जो स्क्रीन यूज़ करूँगा वो 7 इंच की 2 स्क्रीन यूज़ करूँगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक साथ अगर आप 7 इंच की भी 2 लगा सकते हैं और 6 इंच की भी 2 लगा सकते हैं। और हमारा जो टेम्परेचर है वो 200 सेल्सियस डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन की हीटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ होता है। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने 7 इंच की जो स्क्रीन है वहाँ पर 2 स्क्रीन को यूज़ कर रहा हूँ। और आप स्पीड कंट्रोलर है जो बेल्ट का वो आप कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिज़्ज़ा के लिए हमने जो स्क्रीन यूज़ की हुई है वो आपके चेंबर में चली गई है, कन्वेयर चेंबर में। और जहाँ पर एक साइड से डालने के बाद और दूसरी साइड से जब हमारा जो पिज़्ज़ा निकलेगा वो प्रॉपरली बेक होकर निकलता है। और यहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग जो बेल्ट की स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो वहाँ पर आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो भी आपकी पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए स्पीड रिक्वायर्ड होती है। और जब भी आप अपने कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन को वायर को जो प्लग इन करेंगे वो किसी 16 एम्पियर के सॉकेट में नहीं करेंगे, आपको इसे 32 या 64 एम्पियर के MCB में कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी 16 एम्पियर के सॉकेट में यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा है की स्क्रीन है वो दूसरी तरफ आ चुकी है, और जिसका मतलब अगर हम पिज़्ज़ा रखेंगे तो वहाँ से बेक होकर दूसरी तरफ निकलेगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग होती है वो आपकी कन्वेयर में 7 से 8 मिनट मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा आपके पिज़्ज़ा को बेक करने में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप भी ज़्यादा आप मॉडल देखना चाहते हैं अगर डैक ओवन में, अगर लो कॉस्टिंग में, तो लो कॉस्टिंग के लिए जो पिज़्ज़ा ओवन आते हैं डैक ओवन उनकी कॉस्टिंग कम होती है, तो आप उन सभी के प्राइस को ले सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.akfoodequipments.com पर, और आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने 7 इंच की जो स्क्रीन यूज़ की थी 277 की, वो भी आप देख सकते हैं बेल्ट के थ्रू प्रॉपरली हैं। तो आप इसमें 7 इंच के 2 या फिर 6 इंच के 2 एक साथ रख के अपने पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं, जो कि जो कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन है ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है बैंक्वेट हॉल में, या फिर जहाँ पर पिज़्ज़ा की सेल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये मॉडल यूज़ किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा स्टील मॉडल से बना हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन। और आप देख सकते हैं, आप बात करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है हम पूरी की पूरी डायमेंशन बताएंगे, और जो इसका प्राइस है सबसे पहले मैं आपको प्राइस बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको इसकी सभी डिटेल्स के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 85,000 प्लस GST है इलेक्ट्रिक में।
कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन का। और जो हमारा टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 260 सेल्सियस डिग्री के अराउंड टेम्परेचर आ चुका है, जो कि हमने 300 सेल्सियस डिग्री के अराउंड हमने इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है। और मैं इसे आपको 312 सेल्सियस डिग्री तक के टेम्परेचर पे सेट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो सिलेक्शन है यहाँ पर अपर टेम्परेचर का, अब मैंने जो आपका 8 किया था मैंने उसे इंक्रीज़ करके 9 कर दिया। जितना ज़्यादा यहाँ पर जो अपर टेम्परेचर के लिए है, मैं जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा अपर और बॉटम का, उतनी ही जल्दी जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपर और बॉटम दोनों ही 9 पे कर दिए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 9 पे करता हूँ तो यहाँ पर जो करंट होगा वो करंट इंक्रीज़ हो जाता है और वो हमारे एलिमेंट को ज़्यादा पावर सप्लाई देता है और उसके बाद जो हमारी हीटिंग है वो इंक्रीज़ होती है। तो आप देख सकते हैं विद इन अ मिनट के अंदर जो टेम्परेचर हमारा 260 के अराउंड था वो 285 सेल्सियस डिग्री के टेम्परेचर पर आ चुका है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर सिलेक्शन है, आप जितना इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हीटिंग ये मेंटेन करेगा। और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिस टेम्परेचर पे हम सेट करते हैं उस पे जाते ही ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको गैस कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन की भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप विजिट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिंक भी मेंशन किया हुआ है हमारे कार्ट सेक्शन में, जहाँ पर आप जाके देख पाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो ट्रे हैं, अगर जैसे भी पिज़्ज़ा में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स जो नीचे गिर जाते हैं पिज़्ज़ा स्क्रीन या पेन से, वो हमारे दोनों लेफ़्ट और राइट सेक्शन में स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बनी हुई ट्रे है जिसके अंदर जाएगा और आप उसे निकाल के क्लीन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट फीचर है, क्योंकि जो भी एक्सेस मटेरियल होता है वो बेल्ट पर रोटेट होते अगर चिपक जाता है तो वो फिर ख़राब हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो इसकी जो विड्थ है वो आपकी 24 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 22 इंच है। अभी सिर्फ हम कन्वेयर के चेम्बर की बात कर रहे हैं। और जो इसकी हाइट है वो हमारी 13.5 इंच है। और इसके बाद हम बेल्ट साइज़ का बात करेंगे। ये सिर्फ कन्वेयर के चेम्बर का डायमेंशन है, तो आप लिख सकते हैं कि जिस जगह पे भी आपको इसे प्लेस करना है। तो अब बात करते हैं जो इसकी पूरी की पूरी लंबाई है मेजरिंग टेप्स के थ्रू, ये 59 इंचेस इसकी लेंथ है, यानी आपका 60 इंच यानी 5 फीट के अप्रॉक्स है। अगर आप इसे किसी स्टेनलेस स्टील टेबल पे रखते हैं तो करीबन टेबल आपकी 5 फीट की 5x2 की टेबल होनी चाहिए जिस पे आप इसे ईजिली रख पाएँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया 59 इंचेस और आप इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलिए, 5 फीट आपकी होनी चाहिए किसी भी टेबल पर। अब बात करते हैं जो इसकी बेल्ट साइज़ है। बेल्ट साइज़ जो हमारी है वो 40 इंच इसकी बेल्ट की टोटल लेंथ है, जिससे कि हमारा एक तरफ से रोटेट होकर दूसरी तरफ रोटेट होकर निकलता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर था वो 296 सेल्सियस डिग्री के अराउंड हमने टेम्परेचर को सेट किया हुआ था, जो वो ऑटोमेटिकली हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता है और फिर इंक्रीज़ होता है। और यहाँ पर जो फ़ैन लगा हुआ है उस फैन का जो मेन काम है, जो हमारे एलिमेंट लगे हुए हैं अंदर, उनमें जो हीटिंग होती है और जो हमारे स्पेयर पार्ट हैं उनकी हीटिंग के लिए ये हीटिंग को बाहर की तरफ फेंकेगा फ़ैन, और हमारे स्पेयर पार्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज़ करके 312 सेल्सियस डिग्री पे कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही ये रेड में कन्वर्ट होता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 3 से 4 सेल्सियस डिग्री रिड्यूस होता है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 400 सेल्सियस डिग्री तक के टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं अपने पिज़्ज़ा या किसी भी अदर प्रोडक्ट को बेक करने के लिए। अगर आप इसमें बेक करते हैं हमारे कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन में, जिसका मॉडल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, WEP12 है। आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो 312 सेल्सियस डिग्री पे सेट किया हुआ है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 311 सेल्सियस डिग्री के अराउंड है। जैसे ही हमारा 312 सेल्सियस डिग्री पे आता है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये इसी तरीके से वर्क करता है इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा ओवन। और कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन में भी सेम टेम्परेचर कंट्रोलर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि हमारे कन्वेयर में यूज़ करते हैं। तो आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है इसे यूज़ करना। और देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर से ऑफ हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर जैसे ही 4 से 5 डिग्री रिड्यूस होता है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसी प्रोसेस में वर्क करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717463679 पर, या विजिट कर सकते हैं www.akfoodequipments.com पर। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन से रिलेटेड, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और कमेंट में हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे पाएंगे। जितना जल्दी होगा हम आपको उसका आंसर या सॉल्यूशन जो भी होगा बेस्ट वो प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि किसी भी मशीन को परचेज़ करने से पहले आपको उसकी सभी फीचर्स पता होने चाहिए। और ये सिर्फ
आप जहां भी लोकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक 24/7 होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिक कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो पाएगा उन लोकेशंस के लिए। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं होती है तो इस कन्वेयर पिज़्ज़ा ओवन में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी बैकअप का जनरेटर लेना पड़ेगा, वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट पूरे हीटअप पे आ चुके हैं जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ था। और आप हमें सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे या गूगल पे AK सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट के नाम से, मेल कर सकते हैं info@akfoodequipments.com पर, कॉल कर सकते हैं 9717463679 पर या 9891709656 पर, और विजिट कर सकते हैं www.akfoodequipments.com पर। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जितना जल्दी होगा हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर channel and make sure to subscribe AK Service and Food Equipment channel so that you can get latest videos notification.